आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है। पहला तरीका है भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा। हम दोनों विधि द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा। वर्गमूल निकाले। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है 121 का वर्गमूल निकालना है। वैसे वर्गमूल का चिन्ह होता है ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसे रूट कहते हैं अंग्रेजी में। इसके अंदर कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे 121 हो गया, इसका मतलब हो गया अगर किसी भी संख्या के ऊपर ये रहे इस तरीके का, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालना है, रूट निकालना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 121। सबसे पहले 121 का निकालेंगे। करना कुछ नहीं है, इसे भाग की तरह जिस तरीके से भाग देते हैं ऐसे ऐसे करके उसी तरीके से इससे भी लिखेंगे। सीधा पाई खींच देंगे दोनों तरफ से। वर्गमूल में सबसे पहला नियम है कि कोई भी संख्या दिया रहा है उसे पीछे से जोड़ा लगाते हैं, मतलब उसे पेयर में बनाते हैं। जैसे ये है 121, 3 अंकों का संख्या है, इसको पीछे से जोड़ा लगाएंगे। अगर इसके ऊपर ये मैं जोड़ा के ताकि ये पता चले समझने के लिए दे दिया हूँ जोड़ा। ये 21 2 और 1 साथ में हो गया, जोड़ा हो गया और 1 फुट बच गया। अगर 4 अंकों का होता तो इधर भी जोड़ा हो जाता और इधर भी जोड़ा हो जाता, लेकिन ये 3 अंकों का है इसलिए 1 बच गया। अब हम देखेंगे पहाड़ा पढ़ के कि कौन से टेबल में ये आता है। वर्गमूल का सबसे पहला नियम है कि कोई भी पहाड़ा से अगर लगाएं, जिस तरीके से भाग में होता था ना, अगर मान लेते हैं 2 के पहाड़ा से लगा रहे हैं, हमको 14 लाना है तो 7 बार पढ़ लिए, 2 7 14। लेकिन इसमें यह नियम नहीं है। इसमें है कि अगर 2 का पहाड़ा से लगा रहे हैं तो 2 को 2 बार ही पढ़ेंगे, 3 के पहाड़ा से लगा रहे हैं तो 3 को 3 बार पढ़ेंगे, 4 के पहाड़ा से लगा रहे हैं तो 4 को 4 बार ही पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जिस पहाड़े से भी लगाएं उतना ही बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 6 का लगा रहे हैं तो हम 7 बार पढ़ दिए, 8 बार पढ़ दिए, नहीं। 6 का अगर लगा रहे हैं, 6 से लगा रहे हैं तो 6 बार ही पढ़ेंगे। अगर वो अंक आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। 7 से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 7 बार ही पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसमें 1 बच गया है तो इसमें ये तो 1 है तो 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ना है तो 1 आ जाएगा हमारा। तो यह 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ें तो 1 आया, यहाँ लिखेंगे, पाई देकर इसे घेर देंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं और भाग में जिस तरीके से यहाँ घटाते हैं इसको घटा देंगे। 1 में से 1 गया, ये 0 हो जाएगा यानी कट जाएगा। और ये इसको जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2 जो लिखेंगे इधर थोड़ा जगह छोड़ कर लिखेंगे। जगह क्यों छोड़ना है ये आगे पता चलेगा। अब ये बच गया है ऊपर में 21। तो जिस तरीके से भाग में बनाते थे और यहाँ से जो बचा हुआ उतारते थे 1, लेकिन इसमें उतारना है दोनों, क्योंकि ये जोड़ा में है, पेयर में है, इसलिए दोनों उतरेगा। 21 उतरेगा यहाँ पे, तो ये बच गया है 21। ठीक है, अब यहाँ आ गया 21 और अब फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितने पहाड़े में 21 आता है। लेकिन एक कंडीशन है, अब एक शर्त है कि जो भी पहाड़ा से लगाएंगे साथ में इसको भी रखेंगे। जैसे मान लिया अब हम ये 21 है तो हम यहाँ रफ करते हैं, इधर मान लेते हैं ये 2 है तो ये 2 साथ में रखेंगे। अगर हमें 2 से लगाने का मन है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 ऊपर लिखे 2 नीचे। ये जो 2 है, ये वाला 2 है जो यहाँ आया था, इसको साथ में रखा जाता है तो ये हो जाएगा 22। इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए हमारा ज़्यादा आ गया, यहाँ पे 21 है और ये 2 बार में ज़्यादा आ गया, इसको मतलब अब 1 से लगा कर देखेंगे तो ये 2 लिखें, ये 2 ये वाला। उसके बाद 1 से लगाना है तो 1 ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो गया 21। 21 में 1 से करेंगे, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 21 आ गया, मतलब 1 बार में आ गया। तो 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, जिस तरीके से 1 नीचे लिखते थे यहाँ भी लिखेंगे। इसको जोड़ देंगे
21 आया है हमारा। एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2, ठीक है। तो 21 ये जोड़ देंगे, ये कट जाएगा हमारा, 21 में से 21 गया कट गया, ये 1 और 1 2 और ये 2, ये 11 आया, ये 11, ये जो यहाँ पे हमारा आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई कहे कि 121 का वर्गमूल कितना होगा तो 11 होगा, मतलब कि 11 का पहाड़ा अगर हम 11 बार पढ़ें तो हमारा 121 आएगा। वर्गमूल में यही होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल उसी संख्या को उतना ही बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही होता है, ठीक है। जैसे 121 है तो 11 का पहाड़ा 11 बार ही पढ़ेंगे तो 121 आएगा, और इसका यहाँ 11 आया है और यहाँ पे 22, इसका हमेशा यहाँ दुगना आता है। चलिए इसी तरीके से और देखेंगे एक सवाल, अगला है 625 का। उसी तरीके से इसे सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। जोड़ा लगाने के बाद ये फिर से बच गया एक अकेले, तो इसी को पहले देखेंगे, इसको बाद में। ये 6 है, ये 6 है तो पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ना है तो 1 आएगा, काफ़ी कम है। 2 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 की 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है, जो कि इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 2 से ही लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी का 4, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा और ये 2 2 4, थोड़ा सा इधर जगह छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा हुआ था 25 दोनों साथ में उतर जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा में है इसलिए दोनों हमेशा साथ में उतरता है। चलिए अब ये जो हमारा बच गया है चलिए अब हम देखते हैं, ये यहाँ पे हो गया 225, यहाँ 2 है और यहाँ हमारा 4 है। अब हम जो भी पहाड़ा से लगाएंगे तो साथ में क्या बताते हैं, इससे भी रखना है। मान लेते हैं, यहाँ हम रफ करके बता दे रहे हैं, इसमें का सबसे यही है मेन, इसे सीखना है कि कोई भी पहाड़ा से मान लेते हैं हम 1 से ही लगा रहे हैं तो ये 4 जो है इसको रखेंगे साथ में, उसके बाद 1 ऊपर और 1 नीचे लिख के गुना करेंगे तो ये आ गया 41। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा है 225 है, इसलिए हम एक ही बार लगाते हैं, 3 से लगा कर देखते हैं। ये 4 यही है, ये वाला 4 हमने रखा है। 3 तिया की 9 और 4 तिया की 12, 129 आया। 3 से नहीं लगा, आप 4 से लगाएंगे तो 4 इसको भी रखेंगे, इस 4 को, और 4 को ऊपर नीचे रख के गुना करेंगे। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 हासिल बच गया था 17। नहीं आया, 5 से लगा कर देखते हैं। 5 से तो ये 4 भी लिखेंगे साथ में, ऊपर 5 नीचे 5 और 4 ये वाला है, इसे लिखना है ज़रूरी। 5 पचे 25, 2 बच गया, 5 का 20 और 2 22, 225 हमारा आ गया 5 बार में, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 25 यहाँ इतना आया है हमारा, अब 5 का 20 और 2 22, इसको घटा देंगे और यहाँ जोड़ देंगे तो ये तो हमारा कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 10, 4 1 हासिल इसका 5 25। ये जगह हमने इसलिए छोड़ा था ताकि यहाँ इस लिखना होता है, इसलिए जगह छोड़ा था, ठीक है। 50 आ गया, इसका यहाँ दुगना आया, इस कहने का मतलब है कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, यानी 25 को 25 बार गुना करेंगे तो हमारा 625 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 7225 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, पीछे से इसमें जोड़ा लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे चिन्ह भी नहीं ना भी दे सकते हैं, क्योंकि इसे हम समझाने के लिए चिन्ह दें ताकि आपको पता चले कि ये जोड़ा में है और ये भी जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जोड़ा लगाया जाता है। इससे पहले जो हम पढ़ते 3 डिजिट का था, 3 अंकों का था, इसलिए 1 बच जा रहा था, लेकिन इसमें 4 अंकों का है तो ये दोनों जोड़ा में आ गया। अब ये जब भी लगाएंगे 7 को केवल नहीं, 7 और 2 यानी 72 साथ में दोनों को लगाएंगे। पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 72 आता है। मान लेते हैं अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो जैसा बताएं कि 5 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे तो 5 25 25 बहुत कम है। 6 का पहाड़ा 6 6 36 ये भी कम है। 7 का पहाड़ा 7 7 49 ये भी कम है। 8 का पहाड़ा 8 8 64 ये भी कम है। 9 का पहाड़ा 9 9 81। 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़ रहे हैं तो 81 आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है तो ज़्यादा से नहीं लगाएंगे, कम से लगाएंगे, इसका मतलब 8 से लगाएंगे। 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 8 8 64। यहाँ लिखें, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और इसको घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16। थोड़ा जगह छोड़ के इधर लिख देंगे 16, इसको घटाएंगे
72 में से 64 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया तो ये 8 बचेगा, और ये कट जाएगा, 6 है तो कट जाएगा। अब देखिए ये 8 बच गया है। अब ये 25 जो जुड़ा में है साथ में उतारेंगे तो ये हो जाएगा 825। अब जो कोई भी पहाड़ा से लगाएंगे तो हम इस 16 को साथ में रखेंगे। मान लेते हैं हम लगाते हैं 1 से, तो ये 16 हम साथ में रख रहे हैं और 1 से लगा रहे हैं, तो हो जाएगा 161, और 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 6 6, एक बार में 161 आया। 2 बार से लगा रहे हैं, ये जो 16 है यही है। उसके बाद 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 1 3, 324 आया। 3 से लगाते हैं तो 16 को साथ में रखेंगे, 3 से हमेशा याद रखना है कि ये जो है इसको साथ में रखेंगे। पहला स्टेप में तो कोई से लगा लिए, लेकिन दूसरा स्टेप में जो ये जोड़ के हमारा आया है इसको हमेशा साथ रखेंगे, और जो भी पहाड़ा से लगाएंगे उसको बगल में और नीचे लिख के लगाना है। तो ये हो जाएगा 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, 6 तिया 18, और 3 और 1 इसका हासिल 4। चलिए 4 से लगा कर देखते हैं। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 4 और 2 6, 656 आया। चलिए ये भी बहुत कम है। 5 से लगा कर देखते हैं। 5 5 25, ये जो 16 है इसको रखे हैं साथ में, इसको हमेशा याद रखना है। 5 5 25, 5 6 6 5 30 और 2 32, 3 बचा। 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 5 और 3 8, 825, यानी 5 बार में हमारा आ गया है। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। हमारा 825 आ गया है। इसको घटा देंगे और यहाँ जोड़ देते हैं। 5 5 10, 6 और 1 7, 1 की 1 को, और ये कट जाएगा। 825 में से 825 गया तो 0 0 कट जाएगा। कहने का मतलब कि 7225 का जो वर्गमूल है 85 आया, यानी 85 को 85 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा वर्गमूल था। इस पर एक और देखेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है आपको 400, इसका निकाल कर देखते हैं। चलिए इसको हम जोड़ा लगा दिए, ठीक है। तो ये फुट बच गया, ये फुट बच गया। 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं, 4 आया है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 का अगर पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी का 4, हमारा 4 आ जा रहा है। इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे। ये थोड़ा जगह छोड़ के लिखेंगे, बताया है हमने क्यों। ये कट जाएगा। अब ये बचा है 0, ठीक है। ये 0, तो दोनों 0 यहाँ साथ में उतर जाएगा। अब ये 0 बचा है, तो अब हम, जाहिर सी बात है ये तो सिंपल सा है कि 0 लाना है तो 0 से ही लगाएंगे। 0 0 में 0 से करेंगे, ये साथ में रखे हैं तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इसको करेंगे तो 0, यानी 0 बार लगाते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 0, यहाँ भी और यहाँ भी, जिस तरीके से इसे बना देते हैं उसे बनाएंगे। तो ये 0 0 हमारा आ गया, ये कट गया। ये 0 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारा आया है कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 20 होता है। अगर दोस्तों इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये 0 0 न लगा के डायरेक्ट यहाँ पे 1 0 दे दिया जाता है। अगर जोड़ा में है तो 1 0 दे देते हैं, लेकिन अगर तरीका से बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से वर्गमूल का मतलब होता है कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जितना आता है तो उस संख्या, जो प्राप्त संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखेंगे हम इसमें सेकंड विधि से, इसी तरीके से और भी संख्या का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा विधि से। चलिए